हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं जिल्डी से आपका दोस्त लोकेश हाजिर हूँ एक और कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। कोई नहीं था जो उसके मरने के बाद शासन करता। एक दिन मंत्री ने बोला कि राजा, आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। अब टाइम आ गया है कि आप इस राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुनें। राजा को मंत्री की बात सही लगी और बोले कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे जल्द ही इस राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी चुनना होगा। क्यों ना मैं अपने राज्य में से ही किसी को राजा बनाऊं। राजा ने सभी बच्चों और जवानों को राजमहल में बुलाया और बोला कि मैं आप में से किसी एक को अगला राजा बनाना चाहता हूं। ये बात सुनकर सभी खुश हो गए। राजा ने बोला कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल और ख़ास बीज दे रहा हूं। आप में से जो कोई भी 6 महीने में सबसे खूबसूरत फूल उगाएगा, मैं उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इनमें एक लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन ने भी खुशी खुशी बीज लिया और अपने घर लौट गया। घर जाकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने अमन को एक गमला ला दिया। अमन ने गमले में मिट्टी डाली, उसमें बीज लगाया और रोज़ सुबह शाम उसे पानी देने लगा। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया, लेकिन अमन के बीज में से पौधा नहीं निकला, जबकि बाकी बच्चों के बीजों में से पौधे निकल आए थे। अमन को लगने लगा कि शायद उसने इस बीज के लिए सही मिट्टी का यूज़ नहीं किया। उसने मिट्टी को निकाला और उसमें नई मिट्टी डाली और फिर से बीज लगाकर उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन 3 महीने बाद भी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा, कुछ भी नहीं बदला। बीज में से पौधा फिर भी नहीं निकला, जबकि बाकी बच्चों के गमलों में फूल निकल आए थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद सभी अपना फूलों से भरा गमला लेकर राजा के पास राजमहल पहुँचे। अमन भी अपना खाली गमला लेकर राजमहल गया और भीड़ में सबसे पीछे छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद राजा आए और सबके गमले देखकर बोले कि वाह, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। आज आप में से एक अगला राजा होगा। तभी राजा की नज़र अमन और उसके खाली गमले पर पड़ी। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो अमन को आगे लेकर आएं। अमन डर गया कि अब उसकी बेइज्जती होगी, उसे अपमानित किया जाएगा। जैसे अमन आगे पहुंचा, राजा ने उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम अमन है, वो बोला। सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे, उस पर हंसने लगे। राजा बोले, सब चुप हो जाओ। उन्होंने अमन को अपने पास बुलाया और बोले, अपने नए राजा को देखो, उसका नाम है अमन। अमन को विश्वास नहीं हुआ और ना ही बाकी लोगों को। अमन तो अपना बीज भी नहीं उगा पाया था, उसके गमले में फूल भी नहीं थे, तो वो नया राजा कैसे हो सकता है। तब राजा बोले कि आज से 6 महीने पहले जो बीज मैंने आप लोगों को फूल उगाने के लिए दिए थे, वो बीज उबले हुए थे। उनमें से पौधे निकलना या फूल लगना असंभव था। अमन को छोड़कर आप सभी लोग मेरे लिए फूल लेकर आए, क्योंकि जब आप लोगों ने देखा कि बीज नहीं उगा, तो आपने मेरे दिए बीजों को अपने बीजों से बदल दिया। अमन इकलौता है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने गमले में मेरा दिया बीज लेकर आया। ये परीक्षा थी आप सबकी ईमानदारी की, इसलिए अमन ही होगा नया राजा। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि असफलता में भी ईमानदार रहना ही सच्ची ईमानदारी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।